मैं ईना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. जब से इस माँ का वीडियो देखा है तब से दिल व्यथित है। और पहली बार जब देखा तो सोच रहा था कि इस देश की जो न्याय व्यवस्था है कैसी है। यह एक माँ की कहानी है और इतनी दर्दनाक कहानी है। उन्होंने तो आपको सब बता ही दिया, लेकिन जो नहीं बता पाई वो हम आपको बताते हैं। 23 साल का उनका बेटा था। उनके पति नहीं थे। अकेले 23 साल के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। और फिर 23 फरवरी की तारीख रईसजादे के बेटे ने, मंचले ने स्कॉर्पियो से उसको कुचलकर मार डाला। और अब एक माँ उस सदमे में है जिसमें वो समझ नहीं पा रही कि करें क्या। और हमें भी लगता है कि क्या बोलें इस पे। एक माँ की यह वेदना है। और आप जानते हैं इसमें क्या हुआ। जब यह खबर आई तो बताया गया कि वह लड़का 19 साल का था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि वह 19 साल का नहीं था, वह नाबालिग था। इस नाबालिग लड़के ने एक और टैक्सी ड्राइवर को टक्कर मारी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। अब इस मामले में पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने वही किया जो वह कर सकती थी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, बेटे को जुवेनाइल केंद्र भेजा गया और बाप को जेल भेजा गया। लेकिन फिर बेल मिल गई, जमानत हो गई। वह अपने घर पर आराम कर रहे हैं बिना किसी रिग्रेट की, बिना किसी आत्मग्लानि की, बिना किसी चिंता की कि एक माँ का बेटा चला गया। और माँ आज भी व्यथित है और आज भी यह सोच रही है कि उसे इंसाफ कैसे मिलेगा और क्या इस देश का जस्टिस सिस्टम इस माँ को इंसाफ दिला सकता है। उसका नाम हिना है और उनका बेटा जिसका नाम साहिल था, साहिल की जान चली गई। माँ परेशान है क्योंकि उसे इस जस्टिस सिस्टम से भरोसा उठ गया। तभी वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है। शायद ही पहले कभी इस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया। पुलिस ने जेल में डाल दिया। लेकिन क्या होता है इस तरीके से जो मामले होते हैं उसमें अगर नाबालिग है तो जिसके नाम पर गाड़ी है उस पर मुकदमा दर्ज होता है, उस पर भी धाराएं लगती हैं और उसे भी जेल भेजा जाता है। पुलिस के पास इतने ही अधिकार होते हैं। तो फ्लो कहाँ है? और नाबालिग की केस में तो हम नाम भी नहीं ले सकते, नाम तक नहीं बता सकते। जो असली दोषी है उसका तो हम नाम भी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे देश का कानून, हमारे देश का सिस्टम ऐसा कहता है। और हम अगर आपको हम नाम बताएंगे तो हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा हो जाएगा। आज इस माँ के पास क्या है? सिर्फ अपने बेटे की यादें। यह लोग जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, यह इस देश का न्याय तंत्र है। यह हमारे देश की न्याय व्यवस्था की लूप होल्स है। यह लड़का जो आरोपी है उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन उसके पिता का नाम मैं जरूर आपको बताता हूँ ताकि नाम याद रहे। उसके पिता का नाम नरेंद्र कुमार सिंह और द्वारिका नगरी सेक्टर 19 में झिंगारा एक्सप्रेस नाम से बड़ा ट्रांसपोर्ट व्यापारी है। देश की जो तमाम नीति नियंता है, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सांसद हमारे, और जो देश की सरकार है, उनको यह सोचना चाहिए कि इस तरीके से अगर दोषियों को छोड़ा जाता रहेगा तो रेलबाजी में, स्टैंडबाजी में, शराब के नशे में गाड़ियों से लोगों को कुचलकर मारते रहेंगे। और उन पर अगर कोई नाजिश नहीं पेश की जाएगी, जिसमें इतने कठोर कानून बनाने चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसके माँ बाप पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, धाराएं लगनी चाहिए, आजीवन कारावास की धारा लगनी चाहिए, उम्र कैद का प्रावधान आना चाहिए, ताकि माँ बाप के मन में जब तक डर नहीं बैठेगा तब तक वह अपने बच्चों को गाड़ी देना बंद नहीं करेंगे।
देश का कानून इकबाल से चलता है। अगर इकबाल ही नहीं है तो कानून किस बात का? अगर डर ही नहीं रहेगा तो आप समझिए इसी हिंदुस्तान में लोगों की मानसिकता क्या है? रेड लाइट पर खड़े होकर के इंतजार करेंगे कि बगल वाली गाड़ी आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़ाएं। रेड लाइट पर तभी रुकते हैं जब सामने कैमरा लगा हो, ताकि उन्हें लगता है सामने कैमरा लगा है, चालान हुआ। क्यों? क्योंकि वहां डर लगता है। इसी हिंदुस्तान के लोग जब दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं तो सारे नियम कानून मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कानून का इकबाल है, आपके यहाँ नहीं है। यह घटना इतना दुखद है, दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी, न्यायालय ने अपनी कार्रवाई कर दी, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अदालत को यह सोचना चाहिए कि इस तरीके के मामलों में जमानत कैसे मिल गई? इस तरीके के मामलों में जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन जब धाराएं ही जमानती हों, जब कानून में ही फ्लो हो, जब उसमें ही फॉल्ट है, तो फिर कोई अदालत क्या कर लेगी, कोई पुलिस क्या कर लेगी? देश की तमाम नीति नियंताओं को, खासकर देश के प्रधानमंत्री, देश की जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनको रोड सेफ्टी पर एक बिल लाना चाहिए, एक तरीके से कानून बनाना चाहिए। जो भी इस तरह से लापरवाही से किसी को कुचल कर मारता है तो उसे सजा होनी चाहिए, ताकि जब तक यह कठोर सजा नहीं होगी तब तक देश में एक्सीडेंट बंद नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। हर रोज लोग जान गंवा रहे हैं, हर रोज लोगों की जानें जा रही हैं। लैम्बोर्गिनी केस कानपुर में हुआ, आपने देखा क्या हुआ? तुरंत चट से जमानत मिल गई। जब तक कठोर सजाएं नहीं होंगी, जब तक एक उदाहरण पेश नहीं किया जाएगा, जब तक एक बड़ी लकीर नहीं खींची जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और सब कानून में रुई डालकर, कानून में तेल डालकर बैठे हुए हैं। अरे कोई तो ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो। नमस्कार, सत्यप्रकाश यादव मेरा नाम है, आप देख रहे थे ट्रुथ टुडे।